कुछ सुनी, कुछ अनसुनी, कुछ कही, कुछ अनकही कहानियाँ लेके आया हूँ जो शायद आपको आपके डर से मिलाए, क्योंकि डर सबको लगता है। आनंद हमेशा से एक चुपचाप और अकेला रहने वाला लड़का था। उसके कभी बचपन में भी दोस्त नहीं थे, शायद इसलिए क्योंकि वो अलग था। पर उसका एक दोस्त जरूर था, विहान, जो हमेशा उसका साथ देता था। जब उसे कोई नहीं समझता था तब विहान उसे समझता था। बचपन से ही वो दोनों साथ में थे, सेम स्कूल, फिर सेम कॉलेज और फिर दोनों फ्लैटमेट्स थे। सब कुछ सही चल रहा था, पर अभी कुछ समय से चीज़ें बदलने लगी थी। आनंद के लिए चीज़ें धीरे धीरे खराब हो रही थी। अभी 2 महीने पहले ही आनंद के माँ बाप गुजर गए थे, जिसका काफ़ी बड़ा सदमा लगा था आनंद को। तब से ही आनंद का सोना मुश्किल हो गया था। वो अलग था, शायद इसलिए भी। बचपन से ही उसे ऐसी चीज़ें दिखाई और सुनाई देती थी जो किसी को ना दिखाई देती थी और ना ही सुनाई। उसे भीड़ में ऐसे चेहरे दिखाई देते थे जो किसी को नहीं दिखते थे, ऐसी आवाज़ें सुनाई देती थी जो किसी को सुनाई नहीं देती थी। बचपन से ही उसे ये सब दिखाई और सुनाई देता था। पहले उसे मुश्किल होती थी, पर अब धीरे धीरे उसे आदत हो गई थी। और शायद इसी वजह से उसके कभी ज़्यादा दोस्त नहीं रहे। तो जब से आनंद के माँ बाप की मौत हुई, तब से आनंद को वो दोनों बार बार हर जगह दिखाई देते थे। कभी बाहर रोड पर, कभी ऑफिस पर, और यहाँ तक उसे वो दोनों घर पर भी दिखाई देते थे। आनंद को अब ऐसा लग रहा था कि वो धीरे धीरे पागलपन की तरफ जा रहा है। और फिर शायद कुछ समय बाद उसे ये समझ आया कि वो दोनों उससे कुछ कहना चाहते हैं, पर आनंद को समझ नहीं आ रहा था कि क्या। पर विहान से आनंद की हालत देखी नहीं जा रही थी, पर वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था। और आनंद को जवाब चाहिए थे कि ये सब जो उसके साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और ऐसा क्या है कि मरने के इतने समय बाद भी उसे उसके माता पिता दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि बचपन से उसे ऐसा लगता था कि जिन लोगों को वो देख सकता है या सुन सकता है, उन्हें शांति नहीं मिली। तो ऐसा क्या हुआ उसके माता पिता के साथ कि उन्हें मरने के इतने समय बाद भी शांति नहीं मिली। अब ये घटनाएं धीरे धीरे काफ़ी बढ़ रही थी, इतनी कि विहान को भी कुछ कुछ महसूस होने लगा था। जैसे घर की किचन की लाइट रात भर जली रहती थी, और जब दोनों इस बारे में बात करते थे तो यही निष्कर्ष निकलता था कि दोनों ने ही बत्ती नहीं जलाई थी। उन दोनों को अब ऐसा महसूस होता था कि रात में मेन हॉल में कोई घूम रहा हो। टीवी और रिकॉर्डर अपने आप ऑन हो जाता था। और या तो बाथरूम का नल अपने आप खुल जाता था। ये सब पिछले 1 हफ्ते से हो रहा था, और आनंद ने यह सोच लिया था कि अब वो इसका कुछ न कुछ ज़रूर करेगा। एक दिन की बात है, आनंद का ऑफिस जाना भी मुश्किल हो गया था, इसलिए उसने छुट्टी ले ली थी। वो घर पर अकेला था और विहान ऑफिस। तभी हॉल में बैठकर वो टीवी देख रहा था। तब उसे एक ऐसी खुशबू आई कि मानो उसके किचन में कोई खाना बना रहा हो। आनंद को शायद पता था कि ये कौन है, पर उस समय उसे डर नहीं लगा। वो उठा और किचन की तरफ बढ़ने लगा। किचन में पहुंचते ही आनंद ने देखा कि किचन में एक औरत, जिसे वो जानता है, वो खड़ी हुई है और गैस पर कुछ बना रही है। वो आनंद की माँ थी। पता नहीं क्यों अब आनंद को हल्का हल्का डर लग रहा था।
वो उसकी माँ जैसी दिख तो रही थी, पर क्या वो सच में थी? आनंद ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे अपनी पीठ के पीछे किसी की सांसें महसूस होती है। आनंद का खून एकदम से जम जाता है। उसे ऐसा लगता है कि मानो उसके शरीर पे सांप रेंग रहे हों। उसे अपने हाथ पैर भारी लगने लगते हैं और दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है। और जो भी उसके पीछे खड़ा होता है वो कुछ कहने लगता है, पर तब तक आनंद की हिम्मत जवाब दे देती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है और वो गिर जाता है। बेहोश होने से पहले आनंद को अपने माँ बाप दिखाई देते हैं और इसके बाद उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। कुछ समय बाद आनंद की आंखें बेड पर खुलती है। विहान उसके बगल में बैठा होता है। आनंद को सही सलामत देखकर विहान की भी चिंता थोड़ी खत्म होती है। फिर वो आनंद से पूछता है कि क्या हुआ। आनंद उसे सब बताता है। इसके बाद विहान और चिंता में आ जाता है। इसके बाद आनंद विहान से कहता है कि उसे उसके बड़े भाई को अब ये सब बता देना चाहिए, ये सब बहुत बढ़ गया है। पर विहान इसके लिए साफ मना कर देता है। वो कहता है कि कैसे उसके भाई ने उस पर कभी विश्वास नहीं किया और कैसे उसका भाई उसे सिर्फ एक पागल समझता था। आनंद का एक बड़ा भाई भी था जो बचपन से ही आनंद की किसी भी बातों पर विश्वास नहीं करता था और ये तक कहता था कि उसका भाई पागल है, और ये इसलिए करता था ताकि उसके माँ बाप उस पर भी ध्यान दे। उसने शायद कभी आनंद को समझा ही नहीं। फिर हायर स्टडीज़ के लिए उसका भाई यूएस चला गया और वहीं सेटल हो गया, और जब इन दोनों के माँ बाप की मौत हुई तभी वापस आया और 1 महीने बाद ही सारे क्रियाक्रम करके वापस चला गया। जाते जाते उसने आनंद को भी यूएस में ही सेटल होने के लिए कहा, पर आनंद ने मना कर दिया। और जब से ये सब उसके साथ शुरू हो रहा था तब से वो सोच ही रहा था कि वो अपने भाई को ये सब बताए, पर आज जब इतना सब कुछ हो गया तो उसे लगा कि अब सही समय है अपने भाई को सब बताने का। पर विहान ये नहीं चाहता था। इसके बाद 1 हफ्ते तक कुछ नहीं हुआ। ऐसा लगा कि शायद जो भी उसे दिखाई दे रहा था वो ख़त्म हो गया। फिर एक दोपहर विहान अपने कमरे में कुछ काम कर रहा था और आनंद मेन हॉल पर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी घर की घंटी बजी। आनंद ने गेट खोला तो उसका बड़ा भाई गेट के बाहर खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और चिंता साफ झलक रही थी। उसके बड़े भाई का नाम कुणाल था। कुणाल को देखते ही आनंद कहता है, भैया आप सब ठीक तो है ना? कुणाल कहता है, वो तो तू बता मुझे, सब ठीक है कि नहीं? तू बता मैं यहाँ क्यों आया हूँ। आनंद को समझ नहीं आता कि कुणाल किस बारे में बात कर रहा होता है। कुणाल आगे बोलता है, तू बता ये चल क्या रहा है? तू मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? कितना यार तुझे फ़ोन किया, ईमेल किया, मैसेजेस किया, किसी का जवाब ही नहीं दे रहा यार तू। फिर तेरे ऑफिस में फ़ोन करा तो पता चला कि तू ऑफिस ही नहीं जा रहा 2 हफ्ते से। ये चल क्या रहा है? आज यूएस से आया हूँ और डायरेक्ट यहाँ आ गया। पागल हो गया है क्या फिर से? आनंद को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो अपने भाई को शांत करने की कोशिश करते हुए पूछता है, भैया क्या बोल रहे हैं आप? मैं रोज़ तो जा रहा हूँ ऑफिस। और कुणाल उसकी बात काटते हुए कहता है, झूठ मत बोल आनंद, तेरी झूठ बोलने की आदत कहीं नहीं ना। नहीं भैया मैं सच बोल रहा हूँ, आप विहान से पूछ लो। ये सुनकर कुणाल का भाव गुस्से से चिंता में बदल जाता है। कौन विहान? आनंद इसका जवाब देता है, अरे भैया विहान मेरा फ्लैटमेट, पहले घर आता था, सेम स्कूल सेम कॉलेज, फ्लैटमेट। पापा मम्मी के क्रियाक्रम के टाइम भी तो वही था। कुणाल थोड़ा शांत होकर आनंद को कहता है, अच्छा बुलाओ उसे। आनंद विहान को आवाज़ देता है, पर विहान अपने कमरे से बाहर नहीं आता। वही थोड़ी देर बाद जब विहान कमरे से बाहर नहीं आता तो आनंद
विहान के कमरे की तरफ जाता है और उसे खोलता है, पर अंदर कोई नहीं होता। आनंद को समझ नहीं आता कि विहान बंद कमरे से कहाँ गया। इसके बाद वो पूरे घर में विहान को ढूंढने लगता है, पर विहान उसे कहीं नहीं मिलता। ये देखकर आनंद का सर चकराने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है। तभी उसका भाई उसका हाथ पकड़ता है और उसे बिठाता है। कुणाल एक चिंता के भाव के साथ उससे कहता है, तूने फिर से दवाई लेनी बंद कर दी क्या? आनंद हैरान होकर पूछता है, कौन सी दवाई भैया? उसे समझ नहीं आ रहा होता कि विहान एकदम से गायब कहाँ हो गया और अब उसका भाई कौन सी दवाइयों की बात कर रहा है। और अभी तो उसने अपने भाई को ये भी नहीं बताया कि उसे उसके माँ बाप फिर से दिखाई दे रहे हैं। कुणाल आगे कहता है, तुझे अब भूलने की भी बीमारी हो गई है क्या? तू ठीक नहीं है क्या आनंद? तू यहाँ अकेला रहता है आनंद, अकेला। यहाँ तेरे साथ कोई नहीं रहता, तेरा कोई फ्लैटमेट नहीं है, कोई विहान नहीं है। ये सुनते ही आनंद के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे लगता है कि उसका भाई उसके साथ कोई भद्दा मजाक कर रहा है। कुणाल आगे बोलता है, कोई विहान यहाँ नहीं रहता, कोई विहान है ही नहीं, तेरा कोई दोस्त नहीं है। बचपन से तू अकेला ही रहा है। दोस्त कहाँ ही बने हैं तेरे? झूठ बोलने की आदत थी तेरी, कहाँ बने हैं तेरे दोस्त? और ये सब दवाई ना खाने का नतीजा है कि अब तेरे को भूलने की बीमारी हो गई है। आनंद को शायद ही इससे बड़ा झटका अपनी ज़िंदगी में लगा होगा। उसे अपनी भाई की एक भी बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता। कुणाल आगे कहता है, मेरी बात ध्यान से सुन आनंद, तू यहाँ अकेला रहता है, तेरा कोई विहान दोस्त नहीं है। बचपन से ही तुझे मनगढ़ंत कहानी गढ़ने का और उनको सुनाने का शौक था। सिर्फ तुझे ही वो सब दिखाई और सुनाई देता था। बचपन में किसी को ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, क्योंकि सबको लगता था कि ये तेरा बचपना है। तो अपने ही दिमाग में ऐसे किरदार तूने बनाए हुए हैं जो शायद तुझे तेरे अकेलेपन से निकालने में मदद करते हैं। लेकिन समय के साथ ये सारी हरकतें तेरी बढ़ने लगी, तो पापा तुझे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जाके हमें पता चला कि तुझे स्किज़ोफ्रेनिया है, मतलब तुझे ऐसी चीज़ें सुनाई और दिखाई देती है जो असल में होती ही नहीं। ये सुन के आनंद सच और कल्पना में फ़र्क भूल जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद ये सभी झूठ हो। क्या वो सच में बीमार था? और अगर वो सच में बीमार था तो कहीं उसे अपना भाई सिर्फ दिखाई तो नहीं दे रहा। कुणाल आगे बोलता है, इसके बाद से तू दवाइयाँ खा रहा है ताकि तुझे जो भी सब दिखाई और सुनाई देता है वो अब ना ही तुझे दिखाई दे और सुनाई दे। और अभी 1 महीने पहले ही जब माँ पापा की मौत हुई, उसके बाद मैं यहाँ आया था। 2 हफ्ते यहीं था। फिर जाते वक्त मैंने तुझे बोला था कि मेरे साथ चल, यहाँ तेरा ध्यान रखने के लिए अब कोई नहीं है। तूने मना कर दिया। तूने बोला था कि तू खुद अपना ध्यान रख लेगा। तूने वादा किया था कि तू दवाइयाँ समय पर लेगा। आनंद शायद अब कुछ और सुनने की हालत में नहीं था, क्योंकि अब तक जो उसने सुना था उस पर ही उसे विश्वास नहीं हो रहा था। पर शायद यही सब सच था। बचपन से ही आनंद को ये बीमारी थी और उम्र के साथ ये बीमारी बढ़ने लगी। फिर उसके माँ बाप की मौत के बाद आनंद काफ़ी अकेला हो गया और शायद तभी उसने अपने इन सारे किरदारों को सच मान लिया। अब 1 हफ्ते बाद आनंद की स्थिति पहले से ठीक हुई है। वो समय पर दवाई लेने लगा है और धीरे धीरे उसे अब सब याद आ रहा है। वो अपनी काल्पनिक दुनिया से अब बाहर आ गया है
उसे समझ आता है कि कोई विहान कभी था ही नहीं और उसके माँ बाप को 2 महीने नहीं 1 महीना ही हुआ था और अब आनंद अपने भाई के साथ यूएस जाने वाला था। उसका भाई उसे अब अकेले नहीं छोड़ सकता था। फिर एक दिन कुणाल आनंद की मेडिकल रिपोर्ट लेने गया था। तभी आनंद घर पर अकेला था। वो कमरे में एक कोने पर बैठकर पता नहीं क्या सोच रहा था कि तभी उसे ऐसा लगा कि शायद घर पर कोई है। आनंद को लगा कि उसका भाई शायद वापस आ गया, पर ऐसा नहीं था। फिर आनंद को याद आया कि उसने आज दवाई खाई थी, तो जो भी अब उसे सुनाई और दिखाई दे रहा था वो सच था। उसे किसी के हॉल में चलने की आवाज़ सुनाई देती है। वो धीरे धीरे हॉल में जाता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। वापस आते वक्त उसकी नज़र कमरे के शीशे में पड़ती है और उस शीशे में उसे कुछ न कुछ अजीब लग रहा होता है। इसके बाद वो उस शीशे को बड़े गौर से देखने लगता है और तभी उसके पीछे उसे विहान दिखता है। ये देखते ही आनंद के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो पीछे घूमता है पर वहाँ कोई नहीं होता। वो वापस घूमकर आगे देखता है तो शीशे पे अब भी विहान उसके पीछे खड़ा होता है। विहान के चेहरे पे एक अजीब सा संतोष और मुस्कान होती है, पर आनंद को समझ नहीं आ रहा होता कि उसे अब भी विहान कैसे दिख रहा है। अगर विहान उसकी बस एक कल्पना था तो उसे अब वो कैसे दिख सकता है? इसका जवाब जल्दी ही आनंद को मिलता है। उसे देखते ही विहान कहने लगता है, अब तू सोच रहा होगा कि तूने जब दवाई खा ली है तो मैं तुझे कैसे दिख रहा हूँ। मैं तुझे बताता हूँ, क्योंकि मैं तेरी कल्पना या उसका कोई किरदार नहीं हूँ। मैं हूँ आनंद, मैं यही हूँ। आनंद का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। वो कुछ भी कहने की हालत में नहीं होता। वो बस एक टक विहान को देख रहा होता है। विहान आगे कहता है, याद है तेरे फर्स्ट क्लास का पहला दिन? आधे दिन तक तुझसे किसी ने बात नहीं करी थी। फिर मैं पहला बच्चा था जिसने तुझसे बात करी। फिर हम साथ के बेंचमेट्स बन गए। 3 महीने तक साथ बैठे थे और तेरा सिर्फ एक लौता दोस्त था मैं। आया कुछ याद? आनंद को कुछ कुछ याद आने लगता है, शायद कुछ धुंधली यादें जो उसके दिमाग के उस कोने में थी जहाँ वो भी जाने से डरता था। विहान आगे कहता है, आएगा याद, धीरे धीरे सब आएगा। कैसे भूलेगा तू मुझे? उस दिन तू वही था ना जब वो मेरे साथ हादसा हुआ था। वो मेरा कार एक्सीडेंट तेरे सामने ही तो हुआ था। उस पर मैं अपना शरीर छोड़ चुका था, पर ये दुनिया नहीं छोड़ पाया, अपने दोस्त को नहीं छोड़ पाया। तो बस तब से मैं तेरे साथ ही हूँ। और इसके बाद ही तो तुझे और लोग भी दिखाई और सुनाई देने लगे। वो सब तेरे दिमाग की कल्पना थे और तुझे लगा शायद मैं भी हूँ। अब आनंद को सब याद आ गया था। वो बातें जो शायद उसे अब इस जन्म की भी नहीं लग रही थी। विहान आखिरी बार बोलता है, तो अब जहाँ मेरा दोस्त वहाँ मैं, क्योंकि मैं हूँ आनंद, मैं यही हूँ। आप सुन रहे थे डर सबको लगता है।